इसके लिए कहा जा रहा है कि कहीं विचार करिए और वो दिशा में चला जाए जहाँ इनको उखाड़ फेंका जाए। भाई इनसे बड़ा झूठ तो कोई बोल नहीं पाएगा, जितना बड़ा बड़ा मोदी जी बोल देंगे उतना बड़ा झूठा। या तो भेज दिलाओ, एक से मिला था केजरीवाल के टक्कर, लेकिन वो अंदर अंदर करके मारी नाच उनसे लंबा लंबा। कटरी विधानसभा क्षेत्र के पहाड़पुर गाँव में बात करने के मौजूद है समाजवादी पार्टी के नवीन प्रकाश उर्फ नेहरू वर्मा और पूर्व आशा देवी जी है, पूर्व ब्लॉक प्रमुख। दोस्तों आज पीडीए पंचायत में हमारे साथ बात करने मौजूद है। प्रमुख मुद्दों पर हम बात करेंगे। इससे पहले हम पूर्व प्रमुख आशा देवी से। आशा देवी जी, पीडीए पंचायत हो रही है, पीडीए पंचायत में दलितों को जिस तरीके से उपेक्षित किया जा रहा है योगी सरकार में, क्या कहेंगे? दलितों को उपेक्षित किया जाता है और मैं तो इस सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे महिलाओं को आए दिन जो है इज्जत लूटी जा रही है, तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे महिलाओं को केवल मंगलसूत्र पहनने से ही इज्जत मान सम्मान नहीं, हमारी महिलाओं को इज्जत है, मान सम्मान से जीने खाने का हक चाहिए। आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव होने हैं, क्योंकि इसी वर्ष या अगले वर्ष पंचायत चुनाव रहा है। योगी सरकार को क्या इसे लेकर नाराजगी का सामना करना पड़ेगा? हाँ, हम लोग दलितों और सभी पीडीए के तहत मिलकर सभी लोग इस सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहते हैं। आने वाले पंचायत चुनाव में क्या भूमिका होगी? हम लोगों की जो हमारे समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका होगी। हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व ब्लॉक प्रमुख आशा देवी जी, हमारे साथ चलते नवीन वर्मा जी। आपका टीवी में स्वागत है। धन्यवाद। राम सुमन जी के घर पर आज एबीपी और इससे पूर्व में जो है एक दिन पूर्व में करणी सेना ने हमला किया, घंटों जो है उपद्रव हुआ और तहरीर के बावजूद भी गंभीर हत्या की धारा नहीं दर्ज की गई। क्या कहेंगे? एक तानाशाही सरकार है, इसमें जो है दलित और पिछड़ों की बात सुनी नहीं जाएगी। इनके ऊपर केवल अपराध लादे जाएंगे। इनके साथ कोई अपराध करेगा तो उसका निवारण ये सरकार करने के लिए नहीं बैठी है। करणी सेना जैसे चंद भर लोग अगर लोग निकल जाएंगे तो करणी सेना कहाँ रहेगी? 1-2% के लोग जो है इस तरह का करके सुमन जी के घर पे चल करके बकैती कर रहे हैं। जिस दिन हमारी जनता बकैती पे उतर आई उस दिन करणी सेना के लोग कहाँ जाएंगे? तो उनको मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि अपने अंदर सुधार करें और तत्काल प्रभाव से FIR राज करें, वरना बहुत बुरा हश्र इनको झेलना पड़ेगा आने वाले दिनों। पीडीए पंचायत आज पहाड़पुर में थी, ये कैसा माहौल बन रहा है? पीडीए पंचायत जो आप कर रहे हैं, ये क्या रुझान है? देखिए, सबका रुझान इस समय पीडीए पंचायत की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कहीं कहीं लोग दुखी हैं। जैसे मैं पहाड़पुर में आया तो बाबा साहब के नाम पे यहाँ पे लमसम जो है 5 बिस्सा जमीन है, वहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति या ये लोग अपना कुछ कार्यक्रम करने के लिए वहाँ पर एक स्थल बनाना चाहते हैं। वहाँ पर मिट्टी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ये बहुत हम लोगों को आज दुखद लगा है। तो हमने इनको आश्वासन दिया है कि अगर ऊपर से कोई आपकी व्यवस्था नहीं करता है तो मैं इनको मिट्टी दिलाने की पूरी व्यवस्था करूंगा। जी, मतलब वो जो अंबेडकर पार्क है उसमें? जी, उसका जो है मिट्टी मैं दूंगा और ये लोग उसका निर्माण करें। पीडीए पंचायत आप कर रहे हैं, इससे पूर्व जलालपुर में एक घर गिरा दिया गया। एक बच्ची मासूम अपने जो है किताब को लेकर एक घर से निकलती हुई अखिलेश यादव ने पोस्ट किया। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहां पर कुछ 50,000 की सहायता राशि दिया। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक IAS है कोई दिव्यांशु पटेल जी, आप ही के पार्टी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं आपके सांसद पर, आपके विधायक पर, कि उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं निकल रही है। देखिए भाई, सांसद और विधायक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पे चलेंगे, हमारा निर्देश तो सुनने वाले नहीं हैं। हम बहुत अदना से सिपाही हैं समाजवादी पार्टी के, तो हम इन लोगों के ऊपर जो है आरोप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर
एक दलित परिवार के साथ इस तरह की घटना हुई। मेरा तो निवेदन है कि क्यों किसी नेता नगरी का मुंह देखना है। अगर हम लोग 100 5 रुपए या 1 रुपए भी अम्बेडकर नगर का निवासी जो पीडीए का है 1 रुपए अगर निकाल के अपने पॉकेट से एक जगह रखना शुरू कर देगा तो कम से कम उसको 10-5 लाख रुपए तो उसके घर पे पहुंची जाएंगे। इन नेताओं के सहारे क्या रहना है। यहाँ के लोग नहीं सुन रहे तो न सुने। हमारे एक महाविद्यालय के प्रबंधक ने, यादव जी ने उस बच्ची का लिया ना पूरा ठेका, इंटर तक की पढ़ाई, रहने की पूरी व्यवस्था। तो जो आदमी जागृत है इस समाज में वो अपना काम करेगा, और जो केवल पद के लिए लोग आ रहे हैं और नेतागिरी कर रहे हैं वो केवल अपना पद देखेंगे। बहुत दुख के साथ मुझको इस बात को कहना पड़ रहा है। ऐसे लोगों को, जनता को, भाजपा को जैसे उखाड़ फेंकना है, इनको भी राष्ट्रीय नेतृत्व से शिकायत करके हटा देना चाहिए। प्रशासन अखिलेश यादव के पोस्ट पर टिप्पणी कर रहा है। उनका कहना है कि गलत एडिट करके पोस्ट किया गया। प्रशासन कह रहा है जिस घर से अनन्या अपने किताब लेकर निकल रही थी उसके घर को नहीं गिराया गया, बगल की झोपड़ी को गिराया गया। कुछ आग लगने के कारण जो है वो अपना किताब लेके जा रही थी और उसके घर को नहीं गिराया गया। अच्छा, घर को गिराया गया। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल, नहीं, मेरी बात, प्रतिनिधि मंडल गया है, उसके बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। जिसका घर गिराया गया उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। हाँ, तो मैंने आपको इससे पहले बताया पत्रकार महोदय कि ये आपकी सरकार है। ये केवल दलितों पिछड़ों के ऊपर ही FIR करेगी। गलती किसी की हो, मारा जाएगा दलित और पिछड़ा ही इसमें, और अगर बच गया तो उसके बाद मुसलमान तो है है। जिस भी चौराहे पे चाहो इनको घसीट लो, हाँ, हिंदू मुस्लिम करके लोगों को लड़ा दो, मुसलमान को मारो और दलित को मारो। सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर किसी का हो रहा है, समाजवादी पार्टी के महामहिम अखिलेश यादव जी यादव हैं। उनका शोषण तीसरे नंबर पे है। नंबर 1 पे शोषण है मुसलमानों का, नंबर 2 पे शोषण है दलितों का, नंबर 3 पे शोषण है यादवों का। योगी सरकार और मोदी सरकार इस सीट पर सेवई बांट रही है, कपड़े बांट रही है, पैकेट दे रही, इस पर क्या कहेंगे? भाई देखिए, घड़ियाली आंसू है ये राजनीति में इसको घड़ियाली आंसू कहते हैं। चौराहे पे आप हमको 100 जूता मारिए, उसके बाद हमारे घर पे आकर के आप हमसे हाथ जोड़ लीजिए अकेले में आड़े आके, तो ये वही प्रक्रिया है। आपको सड़क पे मारेंगे, उसके बाद आपको 10 रुपए की चीज पकड़ा करके आपसे वाहवाही लूटेंगे, और समय आने पे चुनाव में ये आपको पैसा देके आपका वोट भी खरीदेंगे। तमाम उदाहरण आपने देखा है इसी विधायकी वाले चुनाव में। तमाम लोगों को भड़काया गया और पूरा प्रशासन लगा है, जो है पूरा चुनाव फर्जी कराया गया है और पैसा बांटा गया, तो उसी तरह से वही बांटी जा रही है। धन्यवाद साहब। बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता नवीन प्रकाश वर्मा जी। नवीन प्रकाश वर्मा पूर्व जिला अध्यक्ष और मोतीलाल वर्मा के पुत्र इन दिनों कटई विधानसभा अन्य क्षेत्रों में पंचायत कर रहे हैं। मजदूर सभा के प्रदेश सचिव संतोष यादव यहाँ मौजूद थे। कांडा ब्लॉक के अध्यक्ष राजित राम यादव मौजूद थे। बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने पंचायत में आशा देवी जी पूर्व प्रमुख मौजूद रही। दोस्तों, पीडीए पंचायत के जरिए समाजवादी पार्टी इन दिनों पीडीए को एकजुट करने में जुटी हुई है। अब इसका फायदा कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता नवीन प्रकाश वर्मा ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने इस दौरान ईद के पहले सेवई और कुर्ते बांटने को लेकर दोहरी पॉलिसी की बात कही। दोस्तों, फेसबुक पेज पर जाएं, यूट्यूब पेज पर जाएं, TV7 न्यूज को फॉलो करें, कमेंट करें। आपका सहयोग अमूल्य है। मैं श्रीवास्तव, TV7 न्यूज।